उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर गुंडे माफियाओं को सख्त चेतावनी दी है। सीएम का कहना है कि अगर किसी ने बेटियों को खतरा पैदा किया तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। चुनावी दौरे पर अलीगढ़ पहुंचे सीएम ने पहले ही कहा था कि अपराधियों का जीना हराम कर देंगे। यूपी अब अपराध मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त की तरफ बढ़ चुका है। हालांकि विपक्ष ने सीएम के इस दावे को खोखला करार दिया है, तो बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। आज आपको दिखाते हैं। जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के चुनावी दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी ने बीते 7 साल की उपलब्धियों का बखान किया और एक बार फिर अपने अंदाज में गुंडे माफियाओं को चिता दिया। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कावड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। सीएम योगी ने अपराधियों को आगाह करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की बेटी के लिए जो खतरा बनेगा उसका राम नाम सत्य होना तय है। योगी का ये बयान बताने के लिए काफी है कि सीएम महिला सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। सीएम योगी के इस बयान का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। बहरहाल 2017 के बाद से ही योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था खासकर महिला अपराध पर बेहद गंभीर हैं। कई मंचों पर सीएम योगी सोहदों और मंचलों को सख्त चेतावनी दे चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी की जीत के पीछे महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या 2024 के चुनाव में भी महिला सुरक्षा के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महिला सुरक्षा का जिक्र योगी सरकार बार बार कर रही है और महिला सुरक्षा के नाम पर भी वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन 7 साल में माफिया का क्या हाल हुआ ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 195 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। घायल की बात करें तो ये संख्या करीब 6000 के आसपास है। 5942 अपराधी अपराधी घायल हुए हैं। चिन्हित माफिया की संख्या 68 है, जिसकी लिस्ट हाल पिछले दिनों जारी की गई थी सरकार की तरफ से। संपत्ति करीब 4000 करोड़ के आसपास वो अटैच की गई है। 4000 करोड़ के आसपास संपत्ति अटैच भी की गई है। तो ये लगातार कार्रवाई जारी है। अपर्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भुवन जोशी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। भुवन जोशी साहब, आपका स्वागत है। अपर्णा जी, ये क्या कोशिश है और ये क्या खुले मन से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर लड़कियों को, महिलाओं को अगर छेड़ा, अगर व्यापारियों को छेड़ा तो बख्शेंगे नहीं, राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या संदेश है? जी हाँ, बिल्कुल। हमेशा से, जब से 7 साल हो गए योगी जी की सरकार को, हमेशा से उन्होंने यही संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे और माफिया राज को खत्म करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा ने माफियाओं को पालने और पोषण का काम किया था, उस तरीके से योगी सरकार ने हमेशा से माफियाओं के खिलाफ काम किया है और महिलाओं के लिए हमेशा हितकारी योजनाओं को लेकर आए हैं और उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अन्य योजनाएं चलाई हैं, अन्य प्रयास की हैं। महिलाएं, आज की उत्तर प्रदेश की महिलाएं रात में चलती हैं तो उन्हें भय नहीं होता है कि उनके साथ किसी भी तरीके की अभद्र बातचीत हो जाएगी या फिर अभद्र तरीके से उनके साथ व्यवहार हो जाएगा। तो अब जो भी सशक्तिकरण का जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है महिलाओं को लेकर, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 33% का आरक्षण लाए हैं, उसको लेकर उन्होंने जो काम किया, हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार कर रही है और इसी प्रकार जो महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी है, तो उस पर इसी प्रकार से हमेशा से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे और महिलाओं को आगे बढ़ाने का भाजपा पार्टी ने काम किया है और हमेशा हम इसी पर काम करते रहेंगे। भुवन जोशी साहब, क्या सरकार के साथ आप लोग नहीं हैं?
कि अगर महिलाओं को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं? देखिए, 7 साल के इस शासन में अभी प्रदेश भूला नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी मैं बताना चाहता हूं। जो बीएचयू का रेप करने का काम भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता करते हैं और 2 महीने तक योगी सरकार उनको ढूंढ नहीं पाती, ये प्रदेश ने देखने का काम करा। कानपुर में माँ बेटी का जो हत्या होती है वो योगी सरकार के प्रशासन में होती है। हाथरस की जो दलित बेटी को जिंदा जलाया जाता है वो आदरणीय योगी जी की सरकार में ही होता है। और हमने देखा भी बड़ी बड़ी बातें योगी जी कर रहे थे अपने भाषणों में, हम याद कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी बहन बेटियों से खिलवाड़ करेगा वो बच नहीं पाएगा। पूरा देश जानना चाहता है कि पहलवान बेटियां धरने पे रहती हैं और आप अपने सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाते हैं, देश ने समझा है। भुवन साहब, प्रोफेसर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जनरल परसेप्शन तो यही है ना कि बेटियां आप सुरक्षित हैं। ठीक है, आप 4 मामले, 5 मामले, 6 मामले, 10 मामले आप गिना दें, ऐसे 100% अपराध को रोकना असंभव सा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या जनरल परसेप्शन ये नहीं बन गया है कि महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर महिलाओं के साथ किसी ने छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उसे सबक सिखा दिया जाए? क्या जनरल परसेप्शन अब ये नहीं बन गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भी उत्तर प्रदेश वुमेन अगेंस्ट क्राइम में सबसे ज्यादा आगे। आप आंकड़े उठा के ले लीजिए, सरकारी आंकड़े उठा के ले लीजिए, वो विपक्ष के लोग तो बना नहीं रहे। तो ये निश्चित तौर पे जो इनकी बातें हैं योगी जी की, वो केवल हवा ही है। और आपने जो बात कही कि आपने इतने से ये सीमित उदाहरण है, आप अखबार के पन्ने उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्रदेश में क्या क्या हो। मैंने 5-6 उदाहरण मैंने दिए, तो क्या ये 5-6 उदाहरण भी क्या इनकी विफलता को नहीं बताते? ये महिलाओं के प्रति मेरा जवाब था। और आपका जो दूसरा प्रश्न है, आपने जो कहने का काम करा कि इन्होंने क्या क्या काम करने का काम करा, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल 7 साल से केवल योगी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो विकास पुरुष हैं, उनकी योजनाओं के फीते ही तो काट रहे हैं। ठीक है, अपर्णा जी जवाब देना चाह रही है। अपर्णा जी जल्दी से। ये कह रहे हैं योजनाओं के फीते काट रहे। महिला जब भी योगी आदित्यनाथ ने जब अपना शपथ ग्रहण लिया था तो सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था हमारी उन बेटियों के लिए जो स्कूल से जाती थी और वहां पर लोग और किस तरीके से रोमियो थे वो वहां खड़े रहते थे और छेड़खानी करते थे, लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल था। आपकी समाजवादी पार्टी सरकार में किस तरीके से महिलाओं को बुरी तरीके से और अभद्र तरीके से भाषा भी बोली जाती थी, भरे मंच से बोला जाता था, अरे लड़के हैं गलती हो गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने वो दौर भी देखा था और उत्तर प्रदेश की जनता वो भी दौर देख रही है जहां पर महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया, आत्मसम्मान से जीने सिखाया, आत्मसम्मान से रहना सिखाया, नौकरी करना सिखाया, पढ़ना सिखाया और आगे बढ़ाना सिखाया। आज वो महिलाएं हैं, जब हमारे यहाँ योजनाएं चलती हैं, महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया गया, 1 लखपति महिला योजना चलती है, हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। आपकी जब सरकार थी तो महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी योजना चल गई जब महिलाएं आत्मस्वावलंबी बनी थी? कौन सी ऐसी योजना थी जब महिलाओं के लिए जवाब दीजिए जल्दी से। भुवन जी देखिए, मुझे लगता है जो आदरणीय बहन जी कह रही है उनको याद नहीं आ पा रहा कि वो बेटी जो पुलिस की परीक्षा लीक होने से जिसने आत्महत्या कर ली वो किसके शासन में काल में हुआ? ये युवाओं के प्रति योगी जी का नया भारत है, नया उत्तर प्रदेश। मैं पूछना चाहता हूं, कन्नौज का बेटा आत्महत्या कर देता है, ये किसके कालखंड में होने का काम करा? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वही विचारधारा से तो आप आती हैं जिस विचारधारा में सैगर जी, चिन्मयानंद स्वामी और आपके ब्रिजभूषण सिंह जी है। आपकी विचारधारा को देश समझता है। मैं भी तो यही कहने का प्रयास कर रही हूँ, आप भी तो प्रवक्ता महोदय, आदरणीय प्रवक्ता महोदय, आप भी उसी विचारधारा से आते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। आपकी आजम खान ने भरे मंच से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की थी जो कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल नहीं सकती। आपकी पार्टी में महिलाओं को भाभी बोलने का कल्चर है, बहन नहीं बोलते हैं। आपकी पार्टी का कल्चर है ये। हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, हमारे यहाँ महिलाओं को बहन। अपर्णा जी अब सुन लेते हैं, ये है हमारे विचार। अपर्णा जी जल्दी से। भुवन साहब देखिए, महिलाओं का सम्मान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे कहते हैं? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा,
जर्सी गाय देश के प्रधानमंत्री ये लाइन देने का काम पूरे देश को करते हैं। ये शर्मसार करने वाले एक देश के प्रधानमंत्री जी का बयान हम पूरे देश ने देखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो युवाओं की आत्महत्या हुई है और युवाओं ने बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश न करें। आप बहुत आदरणीय हैं मेरे, कृपया करके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश न करें। मैं अगर बोलूंगी तो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलना नहीं चाहती हूँ। मेरे पास भी कुछ ऐसे बयानात हैं जिनसे अधिकतर दूंगी, तो आपके लिए बोलना और अगल बगल शुरू नहीं करा। महिलाओं का सम्मान हम जानते हैं आप कितना करते हैं। सुपर्णखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो महिलाओं को सशक्त करने का कार्य करते हैं, जो महिलाओं के लिए किसको कहने का काम करता है कांग्रेस। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है।